लड़के ने मुझे ईमेल किया। उसने जो घटना बताई उसे सुनकर मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। यह घटना आंध्र प्रदेश के नेल्लूर के पास की है। एक रात वो लड़का नेल्लूर में फिल्म देखने गया। फर्स्ट शो खत्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी आखिरी बस छूट गई। उसका गांव नेल्लूर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर था। उसने सोचा अब जब बस छूट ही गई है तो सेकंड शो भी देख लेते हैं। सेकंड शो खत्म होने के बाद रात काफी गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था और वो लड़का अकेला अपने गांव की तरफ पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक कलवर्ट के पास एक औरत अकेली बैठी दिखाई दी। इतनी रात में सुनसान सड़क पर किसी औरत को अकेले बैठा देखना थोड़ा अजीब था। वो पास गया और पूछा, आप कौन हैं? इस रात में यहां अकेली क्यों बैठी हैं? औरत ने धीरे से जवाब दिया, मुझे पास के गांव के सेठ जी यहां लाए थे। वो खाना लेने गए हैं, मैं उनका इंतजार कर रही हूं। लड़का वहीं उसके पास बैठ गया। दोनों सामान्य बातें करने लगे। कुछ देर बाद उस औरत ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। लड़के के पास 2 मिक्सचर के पैकेट थे। उसने एक पैकेट उस औरत को दे दिया और एक अपने पास रख लिया। दोनों थोड़ी देर बात करते रहे, लेकिन अचानक जब लड़के ने दोबारा देखा, वो औरत वहां नहीं थी। वो अचानक गायब हो चुकी थी। लड़का बुरी तरह डर गया और वहां से तेजी से भागने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे भूसी से भरी बैलगाड़ियां दिखाई दी। वो कुछ दूरी तक उनके साथ चलता रहा, लेकिन बाद में वे गाड़ियां दूसरी दिशा में चली गईं। अब वो फिर से अकेला था। तभी उसे रास्ते में एक ब्राह्मण दिखाई दिया। सफेद कपड़े, कंधे पर शाल और शांत चेहरा। लड़के ने उसे पूरी घटना बताई। ब्राह्मण ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक कामिनी पिशाचनी थी। अगर तुम उसके जाल में फंस जाते तो शायद आज जिंदा नहीं होते। दोनों बात करते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन अचानक रास्ते के किनारे एक पुराना सूखा कुआं आया और तभी वो ब्राह्मण सीधे उस कुएं में कूद गया। लड़का सन्न रह गया। अब उसे समझ में आया कि वो भी इंसान नहीं था। वो डर के मारे वहां से भाग गया। उस घटना के बाद उसे अंधेरे से बहुत डर लगने लगा। लेकिन इस कहानी में एक सवाल आज भी बाकी है। क्या उस रात वो सच में कामिनी पिशाचिनी से मिला था, या फिर अंधेरा, अकेलापन और डर इन तीनों ने मिलकर उसके दिमाग में एक कहानी बना दी? क्योंकि कभी कभी जो चीजें हमें काल्पनिक लगती हैं वो किसी और के लिए 100% सच होती हैं। तो अब सवाल ये है, उस सुनसान सड़क पर उस रात उस लड़के को जो मिला वो इंसान था या फिर कुछ और? इस सवाल का जवाब आज भी मौजूद है।